देखिए, प्रदेश भर में गैस की महंगाई हो रही है। पेट्रोल पंपों पर जो है पेट्रोल के दाम बढ़ गए। अभिषेक जी अभी अभी दिल्ली से लौटे हैं, वो तो मैं बाद में पूछूंगी सवाल, लेकिन मुझे एक बात बताइए, प्रदेश के ऐसे हालात हैं, यही चलता रहा तो आम जनता और कितना सफर करेगी। देश की केंद्र की सत्ता में जो सरकार बैठी है उसके भरोसे तो आम जनता जियो मरो सफर करो, उनको तो किसी बात से कोई मतलब है नहीं। उनको जनता की याद आती है एक बार जब उन्हें वोट लेना होता है, तब उस वक्त वो इस देश में ऐसा सांप्रदायिक तनाव पैदा करते हैं और उस सांप्रदायिक तनाव के नाम पर वो वोट लेते हैं। और उन्हें अपनी सत्ता से मोह है, कैसे भी करके वो मोह बना रहे। सत्ता के बाद में उन्हें मोह है अपने दोस्तों से, कैसे भी करके उनके दोस्तों की जेब गर्म होती रहे, ये उनकी एकमात्र पॉलिसी है, एकमात्र एजेंडा है। विदेश पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, विदेश नीति उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई है कि उनके दोस्तों को दूसरे देशों में अच्छा व्यापार कैसे मिले। इसके अलावा उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि भारत की वैश्विक स्तर पर क्या स्थिति बन रही है, भारत कमजोर हो रहा है, मजबूत हो रहा है। इन चीजों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनकी इन्हीं देश विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आज ये धरना रखा है। अच्छा, आपसे दो एक सवाल है, दूसरे पूछ सकती हूँ क्या? पूछ लेते, कोई बात नहीं, आपको बताने पड़ेंगे। 2 दिन पहले जो है मुख्यमंत्री जी का दौरा था आपके ही क्षेत्र की सड़कों से, आपने वहां से चुनाव लड़ा तो बखूबी वहां की सड़कों के हाल जानते हैं, क्योंकि आपने खूब सारे गड्ढे वहां पे भरे। अच्छा, सवाल ये है कि उन गड्ढों पे से खुद मुख्यमंत्री साहब गुजरे, लेकिन वहां के स्थानीय विधायक जो थे वो पूरे कार्यक्रम में मुझे कहीं नजर नहीं आए। क्या उन्हें ऐसे लगा कि कहीं मुख्यमंत्री जी ये ना पूछ ले कि सड़कों के गड्ढे नहीं भरे तुमने और रीले बनाते हो कि हमने सड़कें बना दी है? देखिए, उनमें ही अगर कोई योग्यता होती और उनका ही वहाँ अगर कोई किसी प्रकार का स्वीकार्यता होती, लोगों में उनका कोई मान सम्मान बचा होता, तो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम उनके सानिध्य में बनता, उनके साथ और सहयोग से बनता, उनके हिसाब से बनता। वो तो अपनी जो पद और प्रतिष्ठा है वो पूरी तरह से खो चुके हैं। जो भरोसा जनता में है उस भरोसे को वो खो चुके हैं। उनकी तो बात ही क्या करें। आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को मैं जरूर ये कहना चाहूँगा कि आप इस विधानसभा में एक लंबा रास्ता तय करके आप गुजरे हैं। क्या हालात यहाँ बने हुए हैं आपने भली भांति देखे हैं। उम्मीद है आपको कोई चिंता होगी वहाँ, चाहे वो मंदिर में गए चाहे और कहीं वो रुके, लोगों ने उन्हें पन्ने भर भर के उन्हें पीड़ाएं अपनी सौंपी है। उम्मीद है उन पीड़ाओं पर मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे और कोई अच्छा परिणाम वहाँ आएगा। दिल्ली जाके आए हैं, कुछ बताना चाहेंगे? इंटरव्यू हो गया है, कैसा रहा, क्या प्लान्स है आगे के? क्योंकि आपको लेकर तो जो युवाओं में जोश मुझे देखने को मिल रहा है ना, मेरा तो पूरा सोशल मीडिया भर दिया आपके नाम से युवाओं ने। देखिए, आपका लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सदैव साथ और सहयोग रहा है। जिस प्रकार से आप लोग हमारे जो युवाओं के लिए, जनता के लिए जो प्रयास है, आप लोग जब उन्हें दिखाते हो तो हमें भी हमारे छवि को मजबूत करने में मदद मिलती है, हमें हमारे व्यक्तित्व को सुधारने में मदद मिलती है। कल का जो एक इंटरव्यू प्रोसेस था वो यूथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इसलिए रखा कि कौन लोग इस यूथ कांग्रेस की जो ये प्रतिस्पर्धा है, जो प्रक्रिया है, इसमें कौन लोग भाग ले सकते हैं और उन्हें अगर भाग लेना है तो उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए, किस आधार पर वो इस प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ेंगे। ये सारी चर्चाएं करने के लिए सभी लोगों को याद किया गया था। अच्छा हेल्दी डिस्कशन हुआ और सब लोग बड़ी मजबूती से इस प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया।